Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and this video is third part on the story The Lost Child, that is for class 12th and 9th students. So इसमें हम पढ़ चुके थे बच्चों कि बच्चा जो है मेले में क्या क्या चीज़ें देख रहा था और उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, स्वीट्स देखी, फ्लावर्स देखे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ भी नहीं दिलाया। बैलून्स लेना चाहता था, वो इन सब चीज़ों को लेना चाहता था, पर वो जानता था कि पेरेंट्स मना कर देंगे, तो इसलिए उसने अपनी इच्छा ही नहीं रखी। उसने फिर भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया। और जगलर जो सपेरा था वो अपनी बीन बजा रहा था सांप के सामने, वो उस खेल को उसको सुनना चाहता था, लेकिन उसे ध्यान आया पेरेंट्स ने मना किया हुआ है, तो उसने वो सब नहीं किया। बच्चों इससे पहले दो मैं इस पे बना चुकी हूँ, चैप्टर पे 2 पार्ट्स इसके डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब देखते हैं बच्चे ने आगे क्या देखा। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला था इन फुल स्विंग यानी कि पूरी गति पर, पूरी जोरदार गति, तेज गति में एक झूला था। इट मीन्स झूला जो है वो तेज गति में था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और वहां पे आदमी, औरतें और बच्चे कैरीड अवे मीन्स ले जाए गए, इन अ व्हर्लिंग मोशन, चक्करदार मोशन में यानी कि गति में। तो जो चक्करदार गति थी झूले की, उसमें वो कौन कौन थे, आदमी, औरतें और बच्चे उसमें ले जाए गए उस झूले में। श्रिक्ड मीन्स, और उनकी मतलब क्या रिएक्शन थे उन लोगों के। श्रिक्ड वो चीखे, एंड चिल्लाए, क्राइड मीन्स चिल्लाना, विद डिजी लाफ्टर्स। डिजी मीन्स चक्करदार हंसी के साथ, यानी कि जब वो झूला घूम रहा था तो उनकी हंसी भी वैसी ही आ रही थी, तो चक्करदार हंसी के साथ वो चीखे और चिल्लाए। द चाइल्ड, बच्चे ने, वॉच दैम, उनको देखा, इंटेंटली मीन्स ध्यान से, गोइंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल जाते हुए। अ पिंक ब्लश ऑफ स्माइल, मुस्कुराहट की एक पिंक ब्लश, एक गुलाबी चमक, वी कैन से कि उस बच्चे के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट की एक बहुत ही पिंक ब्लश थी, यानी कि एक आभा थी ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। और हिज आईज रिपलिंग विद द सेम मोमेंट, और उसकी आंखें जो हैं वो क्या हो रही थी, रिपलिंग यानी कि चक्कर गोल गोल घूम रही थी, विद द सेम मोमेंट, उसी सेम गति के साथ, उसी गति के साथ, जिस गति के साथ झूला गोल गोल घूम रहा था, उसी गति के साथ उसकी आंखें भी रिपलिंग कर रही थी, गोल गोल घूम रही थी। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, उसके होठ पार्टेड मीन्स खुल गए थे, इन अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य में, कि उसको देख के आश्चर्य हुआ तो आश्चर्य में उसके होठ खुल गए। टिल ही फेल्ट, और वो तब तक खुले रहे जब तक उसने महसूस किया, दैट ही हिमसेल्फ, कि वो खुद भी, वॉज बीइंग कैरीड राउंड, कि वो भी उस झूले में गोल गोल उनके साथ घूम रहा था, ऐसा उसने महसूस किया। और तब तक ये महसूस किया, जब तक ये बात उसने महसूस की है तब तक वो, उसके जो होठ थे वो खुले रहे। द रिंग सीम्ड टू गो, अब जो झूला है उसे प्रतीत हुआ, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, टू गो जाता हुआ, फियर्सली मीन्स बहुत तेज गति से, एट फर्स्ट पहले तो उसे झूला बहुत तेज गति से जाता हुआ प्रतीत हुआ, देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे, इट बिगेन, यह शुरू हो गया, टू मूव, घूमना, लेस फास्ट यानी कि कम तेज, और फिर ये कम तेज घूमना शुरू हो गया धीरे धीरे। प्रेजेंटली द चाइल्ड, अब जो प्रेजेंट में बच्चा वहां खड़ा हुआ था, तो एट प्रेजेंट यानी कि उस समय बच्चा रैप्ट मीन्स मुग्ध हो गया, आकर्षित हो गया। रैप्ट का मीन्स होता है किसी चीज की तरफ आकर्षित होना, तो बच्चा मुग्ध हो गया। फिंगर इन हिज माउथ, मुंह में उसके मतलब उंगली थी, उंगली उसने मुंह में दी हुई थी आश्चर्य से, और आश्चर्य से मुंह में उंगली दिए हुए, यहाँ पे बच्चों ये हेल्ड नहीं है, बिहेल्ड है, बिहोल्ड की सेकंड फॉर्म, बिहेल्ड मीन्स देखना, इट स्टॉप। और वो मतलब जो बच्चे की सिचुएशन थी वो क्या थी, उसके मुंह में उंगली थी और वो उसे रुककर उसने झूले को देखा, मतलब इतना मुग्ध हो गया था। दिस टाइम, इस समय, बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव, अपनी अत्यधिक प्रेम के सामने, उसका जो अत्यधिक प्रेम था इस झूले के लिए, फॉर एंटिसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मोमेंट, यानी कि जो झूले की गति थी उस गति का एक एंटिसिपेटेड सेंसेशन, उसके अंदर, बच्चे के अंदर क्या था, एक एंटिसिपेटेड सेंसेशन था। एंटिसिपेटेड मीन्स किसी चीज की अपेक्षा करना, किसी चीज के लिए मन में कोई भाव होना, तो एक अपेक्षित भाव उस गति के लिए, उस गति के अपेक्षित भाव के लिए उसके अंदर जो अत्यधिक प्रेम था, हैड बीन चिल्ड, अब वो क्या हो गया, कम हो गया था, ठंडा पड़ गया था। बाय द थॉट, किस कारण ठंडा पड़ गया था, थॉट, एक विचार आया उसके मन में, और क्या विचार था, ऑफ हिज पेरेंट्स एटर्नल डिनायल, उसके माता पिता का स्थायी
मना करना। डिनायल का मीन्स होता है किसी चीज से इनकार करना, मना करना, और एटर्नल मीन्स स्थायी। तो माता पिता तो हर चीज को मना कर रहे थे, तो यही विचार उसके मन में आया कि माता पिता का तो स्थायी मना ही है। तो ये विचार जैसे ही आया तो उसका जो वो प्रेम था अत्यधिक गति के लिए वो ठंडा पड़ गया। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, लेकिन इतना होने के बाद भी उसने एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मैं उस झूले में जाना चाहता हूँ, प्लीज फादर मदर, कृपया मम्मी पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह उसने अपने माता पिता की ओर देखने के लिए क्या हुआ, वो मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, वो उसके आगे नहीं थे। ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए। ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, अपने दोनों तरफ उसने देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। ही लुक्ड, उसने देखा। बिहाइंड, पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी साइन वहां नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट, और एक बहुत गहरी चीख निकली विद इन हिज ड्राई थॉट, उसके सूखे गले से। उसका गला सूख गया था, ये मतलब जब उसके अंदर भाव आया तो गला सूखा हुआ था। विद अ सडन जर्क, और अचानक झटके के साथ, ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर के, जर्क मीन्स होता है झटका, क्योंकि पहले वो आराम से खड़ा हुआ था, तो अचानक झटके के साथ ही रैन, वह दौड़ा, फ्रॉम वेयर, जहां से, कहां से दौड़ा, जहां ही स्टूड, वह खड़ा हुआ था। क्राइंग, चिल्लाते हुए, रेड फियर, अत्यधिक भय में। मदर फादर, चिल्ला रहा था वो। टीयर्स रोल डाउन, आंसू, रोल डाउन मीन्स लुढ़के, फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से। हॉट, और आंसू कैसे थे, हॉट, गरम, एंड फियर्स, बहुत ज्यादा तेज। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, और उसका जो फ्लश्ड फेस था, यानी कि भय से भयभीत, तमतमाया हुआ चेहरा, वॉज कन्वर्स्ड, क्या हो गया था, कन्वर्स्ड का मीन्स होता है किसी चीज का ऐंठना, मरोड़ना, तो ऐंठा सा उसका चेहरा था। विद फियर, भय से ऐंठ गया था उसका चेहरा। पैनिक स्ट्रीकन, भयभीत, बहुत ज्यादा भय था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ा, देन टू अदर, फिर वो दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड दाइदर मीन्स इधर उधर दौड़ा। हियर एंड दियर, इसका मीनिंग होता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में इधर उधर दौड़ा। नोइंग, ये जानते हुए, नो वेयर टू गो, कि कहाँ जाना था, ये बात उसे पता नहीं थी कि कहाँ ढूंढे वो। और वो चिल्ला रहा था मदर फादर। ही वेल्ड, उसने विलाप किया ये चिल्लाते हुए। रोया, विद अ मॉइस्ट, नम और श्रिल, बहुत ही तेज, ब्रेथ मीन्स सांस लेते हुए, सांस के साथ अब वो रोया। हिज थॉट, उसका गला, बीइंग वेट, गीला होने के कारण। विथ स्वेलोइंग द स्पिटल, स्पिटल होता है बच्चों थूक, और स्वेलोइंग होता है निगलना। तो थूक को निगलने से जो उसका गला गीला हो गया था, तो उस गले के साथ ही उसने विलाप किया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी केम अनटाइड, खुल गई थी। एंड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, वेट, गीले हो गए थे। विद परस्पायरेशन, परस्पायरेशन मीन्स पसीने से। बिकेम मडी, और गंदे हो गए थे, कीचड़ युक्त हो गए थे। मडी मीन्स कीचड़। वेहर, जहां द डस्ट हैड मिक्सड विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, जहां डस्ट यानी कि धूल उसकी बॉडी के, जो पसीना आया हुआ था उसकी बॉडी में, तो उस बॉडी के पसीने के साथ मिक्स हो गई थी धूल, और इसी कारण उसके कपड़े मडी, कीचड़ युक्त हो गए थे। हिज लाइट फ्रेम, लाइट फ्रेम से मतलब उसका पतला दुबला शरीर का जो ढांचा है, उसका पतला दुबला शरीर। सीम्ड, प्रतीत हुआ, लाइट मीन्स हल्का, फ्रेम मीन्स होता है ढांचा, तो उसके शरीर के लिए आया है। उसका पतला दुबला शरीर सीम्ड, प्रतीत हुआ, कैसा, हैवी, भारी। एज अ मास ऑफ लेड, जैसे कि कोई शीशे का, मास मीन्स भारी टुकड़ा, मास मीन्स होता है भारी टुकड़ा, तो जैसे कोई शीशे का भारी टुकड़ा हो। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने के पश्चात। टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर दौड़ने के, हैविंग मीन्स पश्चात। इन रेज ऑफ रनिंग, दौड़ने के रोश में। फॉर अ वाइल, रोश, रेज मीन्स गुस्सा, क्रोध, रोश किसी चीज का मन में, तो दौड़ने के रोश में, इधर उधर दौड़ने के पश्चात। फॉर अ वाइल, कुछ समय तक। ही स्टूड डिफीटेड, वह क्या हुआ, वह खड़ा हो गया। डिफीटेड मतलब थका सा, हारा सा, जैसे हार गया हो। हिज क्राइज, उसकी चीख, उसकी जो चिल्लाहट थी, रोने की आवाज थी, सप्रेस्ड, दब गई। इनटू सॉफ्ट, सिसकियों में। एट लिटिल, यानी उसको सिसकी आनी शुरू हो गई। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी भरी घास पर। ही कुड सी, वह देख सकता था, क्या देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी फिल्मी आई से, अपनी धुंधली आंखों से। धुंधली आंखें मतलब रोने के कारण उसकी आंखों में आंसू भरे थे, तो इसलिए उसको धुंधला दिखाई दे रहा था, तो इसलिए अपनी धुंधली आंखों से देखा कि हरी भरी घास पर थोड़ी दूरी पर क्या देखा, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरतें बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक, उसने देखने का प्रयास किया, इंटेंटली, ध्यान से। अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो कलर्स, ब्राइट मीन्स चमकीले पीले रंग के कपड़ों के, पैचेज मीन्स बीच में से। उसने पैचेज मतलब येलो कलर के जो कपड़ों के पैचेज थे, यानी कि जो कपड़े लटके हुए थे उनके छोटे छोटे टुकड़े,
जो उनके बीच से अमंग से उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहां उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच। हु सीम्ड, और ये लोग उसे प्रतीत हुए, टू लाफ, हंसते हुए, टॉक, बात करते हुए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, किस वास्ते वो कर रहे थे बात, हंस रहे थे, सिर्फ लाफिंग एंड टॉकिंग के लिए, सिर्फ मतलब टाइम पास के लिए, लाफिंग एंड टॉकिंग यानी कि हंसने के लिए और बात करने के पर्पज से ही वो बात कर रहे थे, कोई ऐसी कोई मतलब किसी पर्पज से वो बात नहीं कर रहे थे। ही रैन हॉटली अगेन, वह फिर बहुत तेजी से दौड़ा, दिस टाइम और इस बार टू अ श्रीन, वो किधर दौड़ा, टू अ श्रीन, एक समाधि स्थल की ओर। श्रीन का होता है एक समाधि स्थल, किसी देवी या देवता की जो बनी हुई थी वहां, टू विच, जहां, पीपल सीम्ड, लोग प्रतीत हुए, टू बी क्राउडिंग, भीड़ लगाते हुए, तो जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी उसे प्रतीत हुए लोग वहां भीड़ लगा रहे हैं, तो वो उस तरफ दौड़ा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, और यहाँ जो जगह थी उसका एवरी इंच मतलब प्रत्येक इंच पर, यहाँ पर प्रत्येक इंच की जगह भी कंजेस्टेड थी, मतलब भरी हुई थी, विद मैन, लोगों से, इतनी सी भी जगह मतलब खाली नहीं थी। बट ही रैन, लेकिन वह दौड़ा, थ्रो पीपल्स लैग, लोगों की टांगों के बीच से दौड़ा। हिज लिटिल सॉब, और उसकी छोटी छोटी जो सुबकियां थी, लिंगरिंग, वो बनी रही, मतलब वो आती रही, और वो कहता रहा मदर फादर, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और टेम्पल यानी कि मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीक। हाउएवर, फिर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, क्या हो गई, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, थिक हो गई थी। मैन जोस्टर ईच अदर, और वहां पे जो लोग थे वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, भिड़ रहे थे, धक्का मुक्की, जोस्टल मीन्स धक्का मुक्की, भिड़ना, एक दूसरे से भिड़ रहे थे। क्यों भिड़ रहे थे, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। हैवी मैन थे, बहुत भारी भारी आदमी थे, विद लैशिंग मतलब लाल लाल मर्डरस आइज, हत्यारों जैसी आंखों वाले भी थे। हैफ्टी शोल्डर्स थे उनके, बहुत ही, हैफ्टी मीन्स हेल्थी, भारी भारी से कंधे थे, ऐसे लोग थे उस भीड़ में। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन दियर फीट, और बच्चे ने उनके पैरों के बीच से एक रास्ता, थ्रस्ट मतलब बनाने का, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष किया, बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन इधर उधर उसे क्या कर दिया गया, नॉक्ड कर दिया गया, धक्का दे दिया गया, बाय दियर ब्रूचुअल मूवमेंट्स, ब्रूचुअल मीन्स होता है निर्दयी, और मूवमेंट्स होता है गति या चाल। तो उन लोगों की जो निर्दयी चाल थी, मतलब वो बिना देखे इधर उधर बस चल रहे थे, तो ऐसी निर्दयी चाल के द्वारा उसे इधर उधर क्या कर दिया गया, नोक कर दिया गया, उसे धक्का दे दिया गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और अब वो बच्चा, ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचला ही जाता, अंडर फुट पैरों के नीचे, उन लोगों के पैरों के नीचे वो कुचला ही गया होता। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट, अगर वो चीखा ना होता, स्ट्रिक्ट मीन्स चीखना। टू द एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी तेज आवाज में, हाइएस्ट मतलब बहुत तेज, पिच मतलब होता है स्वर, और उसकी आवाज का जो स्वर था वो बहुत तेज था, वो बहुत तेज आवाज में अगर चीखा ना होता तो पैरों के नीचे कुचल गया होता। और वो क्या चीखा, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मीन्स उमड़ती हुई भीड़ के बीच में से एक आदमी ने, हियर्ड सुना, हिज क्राई उसकी आवाज को, एंड स्टॉपिंग और रुकते हुए, विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी बहुत ज्यादा कठिनाई से। इट मीन्स उस आदमी को रुकने में भीड़ में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि जो चलती हुई भीड़ है उसमें रुकना बहुत मुश्किल होता है, तो बड़ी मुश्किल से रुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप, उसने उसे लिफ्ट कर लिया, उठा लिया, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मास मीन्स बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ को मास कहते हैं, स्टीयर्ड क्लियर मतलब उसने रास्ता बनाया, तो जैसे ही उसने भीड़ से रास्ता बनाया उसने उससे पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और ज्यादा बुरी तरह से, बिटरली और अधिक बुरी तरह से रोया, देन एवर नाउ मतलब अब से पहले इतना नहीं रोया था, अब से पहले की अपेक्षा अब ज्यादा रोया। एंड ओनली क्राइड, और वो केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, अपने पापा चाहिए, बस यही चिल्लाया वो। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, आदमी ने उसको सूथ मतलब शांत करने का, ट्राइड मीन्स प्रयास किया, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे राउंड अबाउट यानी कि झूले की तरफ टेकिंग ले जाते हुए उसे शांत करने का प्रयास किया। और उससे क्या पूछा, विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने आराम से पूछा, एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा उसने उससे आराम से पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू अ 1000 सिल्ड सॉफ्स, अब बच्चे का जो गला था वो टोर हो गया यानी कि फूट गया, इन अ 1000 सिल्ड सॉफ्स, 1000 सिल्ड सॉफ्स मीन्स
यानी कि हजारों तेज सिसकियों में, यानी कि उसके जो सिसकियां थी वो बहुत ज्यादा तेज आने लगी और उसका गला फूटने लगा, यानी कि उसकी आवाज भर्राने लगी। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस, अब वो आदमी हीडेड मीन्स आगे बढ़ा, टूवर्ड्स द प्लेस उस स्थान की ओर, वेयर द जगलर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, जहां सपेरा अभी तक बजा रहा था फ्लूट मीन्स बीन को, टू द डांसिंग कोबरा यानी कि नाचते हुए सांप के सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस अच्छे म्यूजिक को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने उससे रिक्वेस्ट की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने क्या किया, अपनी उंगली से अपने कानों को शट कर लिया, बंद कर लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन यानी कि अपनी दुगनी तेज आवाज में वो चिल्लाया। पिच्ड स्ट्रेन में तेज आवाज में, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यही चिल्लाया। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब आदमी उसको टुक ले गया नियर द बैलून्स, गुब्बारों के पास। थिंकिंग, ये सोचते हुए कि जो ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, कि जो चमकीले रंगों वाले गुब्बारे हैं वुड डिस्ट्रैक्ट, हटा देंगे चाइल्ड अटेंशन, बच्चे के ध्यान को, एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे। तो ये सोचते हुए बच्चे को वो ले गया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है हटाना, ध्यान को हटाना। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इंद्रधनुष वाले रंग वाले गुब्बारे को पसंद करोगे बच्चे? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने बड़े परसुएसिवली मतलब बहलाते हुए, फुसलाते हुए, बड़े प्यार से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज, बच्चे ने अपनी आंखें मोड़ ली, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उड़ते हुए गुब्बारों से, एंड जस्ट सोब्ड, और वो केवल सिसका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिसकी लेते हुए उसने क्या कहा कि मुझे तो अपने मम्मी और पापा चाहिए। द मैन स्टिल इम्पोर्चुनेट इन हिज काइंडली डिजायर टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और आदमी अभी भी, इम्पोर्चुनेट मीन्स किसी चीज की जिद पर अड़ जाना, है ना। तो आदमी किस जिद पर अड़ा हुआ था? जिद पर अड़ा हुआ था हिज काइंडली डिजायर, उसकी दया में, अपनी दया में इच्छा पर, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को खुश करने की। तो बच्चे को खुश करने की अपनी दया में इच्छा पर अभी भी अड़ा हुआ वह आदमी, बोर हिम मीन्स उसको ले गया, बोर मीन्स ले जाना, टू द गेट, गेट के पास, वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहां पे फूल वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो बच्चे, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो क्या बच्चे तुम उन जो नाइस फ्लावर्स हैं, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, क्या उनको तुम सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम एक माला चाहते हो? टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले में पहनना, अपने गले में एक माला पहनना चाहते हो? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने टोकरी से नोज, अपनी जो नाक है, टर्न अवे, घुमा ली, मोड़ ली, एंड रीइटरेटेड हिज सॉप, यानी कि अपनी सुबकियों को दोहराया। रीइटरेटेड मीन्स होता है दोहराना। तो उसने अब दोबारा से सुबकियां लेना शुरू कर दिया और क्या कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। थिंकिंग सोचते हुए, टू ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स मतलब उसको शांत करने के लिए, हिज डिस्कॉन्सोलेट, डिस्कॉन्सोलेट मतलब वो जो उसके अंदर बेचैनी थी, जो निराशा थी, चार्ज मतलब यहाँ पे डिस्कॉन्सोलेट चार्ज का पूरा मीनिंग होगा निराश मन। तो उसके अंदर जो निराशा थी, निराश मन था, उसको शांत करने के का सोचते हुए, बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, किससे? स्वीट के गिफ्ट से, कि बच्चे को अगर स्वीट दिला दी जाए, स्वीट का गिफ्ट दे दिया जाए तो उसके निराश मन को थोड़ा शांत किया जा सकता है। तो ये सोचते हुए उस आदमी ने, वो आदमी टुक हिम, उसको ले गया, टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, यानी कि जो मिठाई की दुकान थी उसके काउंटर पर वो ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे बच्चे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपना चेहरा टर्न कर लिया, मोड़ लिया, एंड ओनली सोब्ड, और केवल सुबका, सिसकी ली, और क्या कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और बच्चा बस यही चिल्लाता रहा। तो बच्चों, दिस वॉज द वेरी स्वीट एंड चाइल्ड, एक चाइल्ड की साइकोलॉजी है जो मुल्कराज आनंद ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि बच्चा जो है वो तभी तक एंजॉय करता है इस वर्ल्ड की सभी चीजों को जब तक पेरेंट्स उसके साथ होते हैं, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी फील करता है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स उससे दूर होते हैं तो वो इनसिक्योर फील करता है और इस वर्ल्ड की कोई भी चीज वो पसंद नहीं करता। यही साइकोलॉजी मुल्कराज आनंद जी ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, बहुत ही अच्छा बच्चे की भावना को दिखा रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, यू हैव लाइक्ड इट वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।